आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास वाक़या शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा वाक़या होने जा रहा था कि शायद मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बचाया कि मैं ख़ुद हैरान रह गया। और यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद ज़रूर करता है जो उसको मुश्किल में पुकारते हैं, जो अपनी खुशियों में भी पुकारते हैं, अपनी कामयाबियों में भी पुकारते हैं। वो जब मुश्किल वक्त में पुकारते हैं तो उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि कुरान करीम में तो अल्लाह ने फरमाया ना कि ये लोग जब मुश्किल पड़ती है तो याद करते हैं, और जब मुश्किल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है वो कुछ और कहते हैं। नाज़रीन, वाक़या ऐसा है कि बहुत बड़ा केस, यानी जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, दुबई वगैरह जो रहते हैं, वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। यूरोप वाले भी बेहतर समझ सकते हैं कि कानून तो हर तरफ एक जैसे ही होते हैं। नाज़रीन, मैंने एक अपार्टमेंट लिया था अपने नाम पे रेंट पे जद्दा में। तो उसका रेंट जो माहाना था वो 1200 रियाल था, 1250 रियाल था आलमोस्ट। 1200 रियाल पाकिस्तानी आज के बनते हैं 1.5 लाख के करीब। तो उसमें 3 कमरे थे, एक कमरे में मैं रहता था, बाकी 2 खाली थे। तो मुझे कुछ इंडियन जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि बाकी 2 कमरे आप हमें दे दें तो हमसे जो है वो रेंट डिवाइड कर लें। तो उन्होंने कहा जी कि जितने बंदे हैं ऐसे डिवाइड करें, ऐसे नहीं। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप लोग नुकसान में रहोगे, मैं फ़ायदे में चला जाऊंगा। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह रहे थे कि बाकी 2 कमरों में हम 3-3 रह लेंगे, और जो आपको मिला के 3 और 3 6 और आप एक 7, तो हम 7 में डिवाइड कर लेंगे। मैंने उन्हें कहा नहीं, हम रूम वाइज डिवाइड करेंगे, जो कि तकरीबन 400 रियाल बनता है। आप अपने कमरे का 400 रियाल दें, मैं अपने कमरे का, और ये लोग अपने कमरे का। तो मैं 400 रियाल को देता था। वहाँ पर एक कमरे में इंडियन केरला से 2 रिश्तेदार आपस में रहते थे। वो दोनों एक प्लम्बिंग की जॉब करते थे जो कि अकामोडेशन के पास ही थी। वो एक प्लम्बिंग की शॉप थी और दोनों सामान उठा उठा के लोगों की गाड़ियों में रखते थे जो भी परचेजिंग होती थी। तो आपको मालूम है कि बाज़ दफ़ा जब सामान रखने के लिए बंदे जाते हैं तो उनको टिप मिलती है, कस्टमर उनको टिप देता है कि आपने सामान उठा के गाड़ी में रखा, तो 5-10 रियाल वो दे देते हैं। तो एक का नाम बाबू था और दूसरे का नाम अब्बास। ये दोनों आपस में रिलेटिव थे। मसला ये था कि बाबू जो है वो केरला का था और दोनों ही बड़े अच्छे अखलाक के और मुझसे तो बहुत मोहब्बत करते थे। वो कहते थे कि आप पहले पाकिस्तानियों जो इंडियंस के साथ इतनी मोहब्बत से रहता है, दोस्ती में रहता है। तो बाबू अक्सर औकात मेरे पास आके बैठ जाता और मुझे कहता कि थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर सिखाओ, मुझे लैपटॉप सिखाओ। तो मैं उसको सिखाता रहता था। चलें कोई बात नहीं, परदेश में ज़ाहिर ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। तो नाज़रीन, बाबू बॉडी बिल्डिंग करता था जिसकी वजह से वो ज़्यादा सामान उठाता था, भारी भारी चीज़ें भी उठा के रख देता था, तो उसको कस्टमर ज़्यादा टिप देते थे। जबकि उसकी निस्बत अब्बास ज़रा एजेड था तो उसको टिप कम मिलती थी। नाज़रीन, बाबू को इतनी टिप मिलने लग पड़ी कि उसके जो है वो सैलरी के अलावा उसके रोज़ के 150-200 रियाल बन जाते थे उसके। और अब्बास साहब को जो है वो मंजूर नहीं था, उसको ये पसंद नहीं था अब्बास को। अब ये नाज़रीन ऐसे चलता रहा कि बाबू ने माशाल्लाह अच्छा कमा लिया, और उसकी वजह से बाबू ने इंडिया में यानी केरला स्टेट में अपना घर बनाना शुरू कर दिया, और घर अच्छा उसका बन रहा था। अब्बास साहब गए, अपने छुट्टी गए, तो बाबू के रिश्तेदारों में ज़ाहिर है दोनों आपस में बड़े कज़न ब्रदर्स थे। तो जहाँ भी अब्बास जाता तो वहाँ पर रिश्तेदारों को कहता कि ये बाबू जो है ये चोरी करता है, ये जो घर बन रहा है ये चोरी का सामान है। तो इस तरीके से ये जनाब जी ये दुकान से माल चोरी करता है, बेचता है, तो ये सारा चोरी के सामान से बन रहा है। तो क्योंकि वो जेलस हो रहा था बेसिकली,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाबू ऐसा नहीं था। तो उसकी बीवी ने बाबू को बता दिया कि तुम्हारा कज़न यहाँ पर आकर तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। बाबू मेरे साथ आके शेयर करता रहता था कि शाहिद भाई आप देखें, अब वो ये कर रहा है, अब वो ये कर रहा है। मैंने उसे कहा बाबू प्लीज़ सब्र करो, देखो वो जेलस कर रहा है और जेलसी अपने ही हसद में जलता है। अब्बास आने वाला है तो मैं उसको समझा दूंगा कि ऐसे उसने गलत किया है, इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा रोज़ी के लिए कुछ ज़िक्र अस्कार करो, मेहनत करो। इसका ताल्लुक़ मेहनत के साथ है, ना कि आप अब रिश्तेदार के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाओ। अब बाबू की बीवी प्रेग्नेंट ऑलरेडी, जो कि 7वें महीने में थी। अब्बास की बीवी को भी तकरीबन दूसरा मंथ, दोनों की बीवियां प्रेग्नेंट और दोनों के 2-2 बच्चे। अब बात आगे सुनने वाली है नाज़रीन। इतने में ये चपकली सारी चलती रही और शाम को 4 बजे अब्बास लैंड करता है जद्दा में। और लैंड करते ही वो सीधा चला गया अपनी दुकान पे सलाम करने के लिए कफ़ील को। कफ़ील ने कहा आ जाओ, आधा दिन लगा लो, सैलरी मिल जाएगी तुम्हें। तो इतने में अब्बास कहता है ठीक है, मैं घर में जो है ना वो सामान वगैरह सेट करके आता हूँ। बाबू ने नीचे आया, बाबू जो हमारी बिल्डिंग थी रिहाइश वाली, तो नीचे आके अब्बास को कहता है कि आओ ज़रा नीचे। उसने फ़ोन किया अब्बास को कि नीचे आओ ज़रा। अब नाज़रीन यहाँ से देखिए खुशकिस्मती किसकी शुरू हो रही है और बदकिस्मती किसकी। नाज़रीन हुआ क्या कि बाबू ने फ़ोन करके अब्बास से कहा कि तुम नीचे आओ, जल्दी से मैंने तुमसे बात करनी है। बाबू के साथ दोस्त के रिश्तेदार और भी थे। अब्बास भी 2 अपने और रिश्तेदारों के साथ नीचे उतरा है कि बाबू बुला रहा है, कोई लग रहा है कि बड़े गुस्से में है। अब्बास जैसे ही नीचे उतरा है, बिल्डिंग के अहाते से बाहर निकला है, गेट से बाहर निकला है। और उसके बाद दोनों में बात हुई कि तुमने मेरी बीवी के सामने भी लोगों से कहा कि मैं चोरी करता हूँ, तुमने मुझे चोर कहा है, तुमने ये कहा है। तो दोनों में जो है वो चपकलिश हुई और सख्त बातें हुई। बाबू ने गुस्से में आके अब्बास को नाक पे मुक्का मार दिया। फुटपाथ पे था, ये सारे खड़े थे, 3 और 3 6 बंदे। बाबू ने अब्बास को मुक्का ऐसा मारा कि अब्बास को चक्कर आ गए, शदीद किस्म के। जैसे ही उसको चक्कर आए वो गिरा और उसके रिश्तेदार देखते रह गए कि ये एकदम धड़ाम से गिर पड़ा और गिरते ही नीचे जो है वो टाइल्स लगी होती हैं फुटपाथ पे, सीमेंटेड टाइल्स बड़ी बड़ी। बाबू उसका अब्बास का सर लगा टाइल्स पे, उसका सर फट गया और उसी वक्त अब्बास कोमा में चला गया। अब्बास कोमा में चला गया तो इन्होंने कफ़ील को बताया कि ये मामला हुआ है कि अब्बास जो है वो कोमा में चला गया। हॉस्पिटल में हम उसको लेके गए हैं तो हमने यही बताया कि ये बाथरूम में गिरा है। तो अब्बास 13 दिन जो है वो कोमा में रहने के बाद मर गया। अब केस बन गया। अब हुआ क्या कि बाबू उसके अब्बास के रिश्तेदार एक रियाद से आया तो उसने कफ़ील को जो है वो कहा कि आप क्यों छुपा रहे हो, मेरा रिश्तेदार मर गया है बाबू की वजह से। तो उसने पुलिस को कॉल कर दी। बाबू अपने काम पे था, पुलिस आई और बाबू को पकड़ के ले गई कि तुम्हारी वजह से ये मर्डर हुआ है। अब केस ये बन गया कि ये दोनों रिहाइश में इकट्ठे रहते हैं, दोनों ऊपर अपार्टमेंट में ये रहते हैं। तो ये चेकअप होगा कि इनके मतलब बाकी लोग के इनका सलूक कैसा था, किसका क्या कसूर है, किसका कितना कसूर है। मुझे 10वें दिन जाके पता चला, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग्स होती थी। मैं अपने कंप्यूटर के शोरूम में चला जाता था और रात को मैं 12 बजे आता था, ये लोग सो चुके होते थे। एक दिन जुम्मे को मुझे पता चला कि सिर्फ अब्बास हॉस्पिटल में है और मरने के बाद पता चला कि अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो मुझे एक बंदे ने बताया कि पुलिस हमारी भी तफ्तीश करेगी, जो हम यहाँ अकामोडेशन पे रहते हैं और अकामोडेशन तो आपके नाम पे है, आप पाकिस्तानी हो तो आप पे ये केस बनता है कि आपके नाम पे अकामोडेशन और आपने यहाँ पर गैर मुल्कियों को, दूसरे लोगों को रखा हुआ है जिनका इसके साथ कॉन्टैक्ट कोई नहीं है और यहाँ पर इतना बड़ा केस हो गया, आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। अब आपका नाम तफ्तीश में आएगा। मैं बड़ा परेशान कि मैंने तो बस शेयर करने के लिए कि किराया शेयर हो जाए,
तो मैंने इनको किराए पे दिया था और मुझे एक तो दुख बहुत कि अब्बास फौत हो गया और बाबू को पुलिस पकड़ के ले गई और बाबू की फ़ैमिली माफ़ करने को भी तैयार, उसकी अब्बास की फ़ैमिली माफ़ करने को भी तैयार नहीं थी। नाज़रीन, मेरे तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि अब पुलिस तफ्तीश के लिए मुझे बुलाएगी। मैं अपने कंप्यूटर के शोरूम में ही था, वहीं पे मैंने जो है वो अपने शोरूम का शटर डाउन किया और शटर डाउन करने के बाद मैंने कहा कि चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिसको मैं दोस्त कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं मदद मांगूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे इससे बचा ले, ना मैं इसमें मेरा कसूर ना कुछ। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से मेरा नाम पे अपार्टमेंट है तो मैं दूसरे लोगों को नहीं रख सकता, उसके लिए मुझे भी जेल हो सकती थी, क्योंकि ये मुझे बाद में पता चला था कि ये कानून बड़ा सख्त है और मैं इससे बहुत परेशान हो गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे भी बीवी बच्चे, तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये कानूनन तो बहुत बड़ा जुर्म था नाज़रीन। उसके बाद मैंने कहा जो तो हो गया सो हो गया, फ़िलहाल अल्लाह से जो है वो ताल्लुक़ कायम करो। मैंने शटर डाउन करके मैंने 2 नफल नमाज़ पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत के जो मैं हमेशा करता होता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर जो है वो बैठ के अत्तहियात की जो पोजीशन होती है जब आप बैठते हैं, उसके बाद बैठ के मैंने जो है वो दुआएं करना शुरू कर दी और आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी बहुत बुलंद आवाज़ से। फिर जब ये आयत के बीच में जो हिस्सा आता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, जब ये आयत मैं बार बार इस पर पढ़ता था, बार बार इस पर पढ़ता था कि या रब्बुल इज़्ज़त तू मेरी हिफाजत फरमा, या रब्बुल इज़्ज़त तू मेरी हिफाजत फरमा। फिर उसके बाद मैं कहता था कि अल्लाह चाहेगा तो वो मुझे इससे बचा लेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। क्योंकि मैं बहुत बुरा फंस गया था और मैं बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पुलिस किसी वक्त भी आ सकती थी। उसी दिन ही बाबू को वो उठा के लेके गई थी, तो अब मैं क्या करूंगा। नाज़रीन, मैं ये दुआ मांग मांग के रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, यहाँ तक कि वही मेरे ऊपर रिक्कत तारी होगी। मैंने सजदे में सा रखा बहुत देर तक और फिर उसके बाद मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर मैंने ये दुआ कर ली है, तो अब यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर करेगा। मैं शाम को जब अपनी अकामोडेशन पे गया तो जो बाकी केरला वाले थे, मैंने उनसे कहा यार मुझे अपडेट्स दो, क्या बना है सारा। तो उन्होंने बताया कि पुलिस आई थी नीचे बिल्डिंग में ही जो है एक शॉप भी बनी हुई है। तो शॉप वालों से भी उन्होंने पूछा जी हाँ जी क्या, तो उन्होंने कहा जी कि शॉप वालों ने कहा हमें तो नहीं पता, ये हमारे इशू का शॉप के अंदर नहीं हुआ। इतने में एक पुलिस अफसर जो था उनमें, उसने कहा जी कि ये वक़ूआ हुआ कहाँ है, क्या अकामोडेशन पे ऊपर कमरे में हुआ है, बिल्डिंग के हाथे में हुआ है, कहाँ हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि ये ऊपर बिल्डिंग में उनकी रिहाइश है। वो ऊपर जाने लगे तो उन्होंने कहा मर्डर की जगह बताओ मुझे कहाँ है। पुलिस अफसर ने कहा मर्डर की जगह। तो दूसरे वक्त जो साथ तफ्तीश करने वाले थे और जो साथ FIR लिखने वाले थे सारे, उन्होंने कहा जी कि ये गेट है और ये गेट के बाहर ये फुटपाथ है, फुटपाथ की इस टाइल के ऊपर वो गिरा है। तो वहाँ तो तफ्तीश अफसर ने कहा इसका मतलब ये है कि हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ रहते थे, क्या है, ये मर्डर की जगह है। तो इसमें ना बिल्डिंग का मामला आता है ना उस अपार्टमेंट की जगह आती है, तो हमें ऊपर जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ रहते हैं। बस उन्होंने तस्वीरें वगैरह खींची उस जगह की कि जहाँ वो गिरा और वो वापस चले गए। जब मुझे पता चले तो फिर मैंने शुक्राने के जो 20 नवाफिल माने हुए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या अल्लाह तू मुझे इसमें से बचा ले, तो मैंने वो शुक्राने के नवाफिल अदा किए। उसी वक्त मैंने उन लोगों से कहा कि मैं अपार्टमेंट ख़त्म कर रहा हूँ, अपने नाम से मैं ये खाली कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप इसको अपने नाम पे करवा लो। तो उन्होंने कहा नहीं आपके नाम पे ही रहे तो हम में से कौन करवा सकता है। मैंने कहा जी जो भी करे। मैंने जो है वो दुकान जो उस बिल्डिंग का मालिक था उसको कॉल की, मैंने उससे कहा जी कि मैं अपार्टमेंट खाली कर रहा हूँ, तो आज से जो है वो प्लीज़ मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है किसी किस्म की भी। तो मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ के दूसरी एक और जगह पे डबल कीमत पे मैंने एक कमरा, जो कि मैं कमरे किराए पे दे रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने एक और पाकिस्तानी साहब थे
तो उनसे जनाब वो मिल के मैंने जो है वो कमरा किराए पे ले लिया और फिर हम लोगों ने लिखवा दिया वहाँ पर पेपर्स में कि यहाँ पर ये बंदे रह रहे हैं और ये इन दोनों के नाम पे अपार्टमेंट है, और जबकि मुझे डबल किराया देना पड़ गया। लेकिन नाज़रीन, इस तरीके से मेरे अल्लाह करीम ने मुझे जो है वो मुझे उससे बचा लिया। वरना यकीन करें नाज़रीन कि मैं ऐसा बुरा फंस रहा था कि शायद मैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जब वो पकड़ लेते हैं तो उसके बाद छूटने का कोई औज़र नहीं होता। तो जब भी कोई आपके ऊपर भी मुश्किल पड़ जाए तो आप ज़िक्र अज़कार कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही कीजिए। दुनिया में कोई भी मदद नहीं करता है। जब ऐसा वक्त हो जाता है तो आपके दोस्त यार सब पीछे हट जाते हैं, कोई आपके करीब भी नहीं आता। इसलिए आप भी इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदा रेज़ होकर, रोकर, गिड़गिड़ा कर। अब कैसे हुआ, यकीन करें कि वो एक पुलिस अफसर जो बोल उठा कि नहीं भाई हमारा आगे का काम नहीं है, छोड़ दो, बस वकूए की जगह ये है, हादसे की जगह ये है, तो खलास यहीं से नोट करके चले जाओ, ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ रहते हैं। तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे ऐसे एहसान रहे। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस कहानी को शेयर किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करना चाहता है, बशर्ते कि आप उसको दिल से पुकारें। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।